कितनी तैयारी है कि वहाँ जो है प्रॉपर पानी जो है वो लोगों को मिलता है? जो हमारा ये शहर रामनगर श्यामनगर का एरिया है, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप। जो रामनगर श्यामनगर की योजना थी वो 2006-07 में बनी थी और अभी तक ऑगमेंटेशन नहीं हुई थी। तो इसमें हमने कुछ पैसा हमें नगर निगम की ओर से 4 ट्यूबवेल लगाने के लिए 80 लाख रुपया मिला था और जिसके तहत वो ट्यूबवेल हमने स्थापित कर दिए थे। अब एक जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमें अर्बन वाटर सप्लाई में एक अप्रूवल मिली थी अभी इसी साल में, मैं अगर बात करूं तो 2025-26 में। तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गई थी हमारी, लगभग 2.25 करोड़ की। उसका टेंडर भी अवार्ड हो गया है और मैं आपको बता दूं कि कार्य भी लगभग हम 40 से 50% तक हम इसको पूरा कर चुके हैं। इसमें हमने जो आपका फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है वहाँ 3 ट्यूबवेल स्थापित किए हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि युद्ध स्तर पे कार्य चला हुआ है और मैं पर्सनली इसको हर हफ्ते मॉनिटर कर रहा हूँ कि हम इस योजनाओं को, अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 15 जून या उससे भी पहले मई का अंतिम हफ्ता या जून में, हो सकता है कि हम जब गर्मियां शुरू हों तो इसको चालू ना कर पाए, लेकिन 15 जून तक इसको हम चालू करेंगे। तो अगर ये योजना हम चालू कर देते हैं तो फिर इस क्षेत्र का, हमारा जो पेयजल का हर साल हमें प्रॉब्लम आती है, गर्मियों में भी इवन सर्दियों में भी, वो समाधान हो जाएगा। और सर एक और चीज़, जो धर्मशाला शहर था उसके लिए 24/7 वाटर सप्लाई की बात कही जा रही थी, उसके लिए स्कीम की भी काफ़ी वो, उस दिशा में भी कुछ है कि पानी जो है 24/7 खास करके शहर में जो आप प्रोवाइड करवा दें? थोड़ा सा मैं एक जो ये 24/7 की बात करते हैं, ये एक बोलने का एक वो तरीका है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिमाचल गवर्नमेंट के भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के नॉर्म्स हैं। हमने हर व्यक्ति को 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से पानी देना होता है शहर में। तो 24/7 ये है कि जब आप नलका खोलो तो पानी उपलब्ध हो। तो जैसे उसमें ये है कि हमें अपनी स्टोरेज बढ़ानी पड़ती है, पानी तो उतना ही देना है, 100, अभी हम 135 लीटर के हिसाब से ही शहर में दे रहे हैं, पर यह है कि उसमें स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है। जैसे अब अभी स्टेटस ये है कि हमारी स्टोरेज की जगह लोगों ने अपनी स्टोरेज रखी है, तो हमारा पानी आता है, वो स्टोर करते हैं और जब भी नलका खोलते हैं तो पानी उपलब्ध होता है। तो जो धर्मशाला का पुराना क्षेत्र था जिसको हम वार्ड 1 से 8 बोलते हैं, जो 2016 या 15 से पहले शहरी क्षेत्र था, वहां तो हम 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति हिसाब से पानी दे रहे हैं। लेकिन जो नया मर्ज क्षेत्र है, जैसे आपने 2 वार्ड रामनगर श्यामनगर के हैं या उसके अलावा वार्ड 17 वार्ड तक जो बाकी एरिया है, वहाँ अभी तक हम रूरल जो नॉर्म्स हैं हमारे 70 लीटर प्रति व्यक्ति, उसी हिसाब से अभी पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए लगभग 125 करोड़ की एक हमने डीपीआर बनाई थी, वो हमने स्मार्ट सिटी के तहत भी स्पॉन्सर करी थी और क्योंकि शहरी क्षेत्र है तो यूडी से भी पैसा आता है और मैंने कोशिश करी थी कि उसको हम अमृत में भी ले जाएं, पर अभी कहीं इंक्लूड हुई नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बाकी वार्ड्स हमारे बचे हैं वहाँ भी हम शहरी क्षेत्र के हिसाब से पेयजल की योजना अप्रूव कराएं और उस पर काम शुरू करें।